एक भीड़ जमा होती है, उम्मीद, आस्था या जरूरत के साथ, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। चीखें, धक्का मुक्की और कई लोगों की सांसें वहीं थम जाती है। हम बात कर रहे हैं अभी 2020 के दशक में भारत और कुछ अन्य देशों में हुए भगदड़ के कारण मृत्यु के लेकर के। हमने विकिपीडिया पर जाकर सर्च मारा तो 2020 के दशक में हमने देखा कि किन किन देशों में भगदड़ के कारण मृत्यु हुई है। तो हम पहले अगर 2020 की बात करें, इसमें ईरान, तंजानिया, केनिया, नाइजर, पेरू, अफगानिस्तान, तंजानिया, इजराइल, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत की बात करें तो भारत में 1 जनवरी 2022 में 12 लोगों की मृत्यु हुई जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद कैमरून, नाइजीरिया, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। फिर भारत की बात करें तो 7 लोगों की मृत्यु हुआ 28 दिसंबर 2022 में कंदुकुर आंध्र प्रदेश। फिर युगांडा, पाकिस्तान, यमन, अल सल्वाडोर, मेडागास्कर, कांगो, कैमरून। फिर बात करते हैं जिला हाथरस उत्तर प्रदेश, 2 जुलाई 2024 करीब 123 लोगों की मृत्यु हुई। इसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दोबारा। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत की तो आपने ऊपर देखा कि भारत के अभी तक कितने 2020 के दशक में हुआ। एक आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2022, दूसरा हमने देखा 28 दिसंबर 2022, तीसरा देखा 2 जुलाई 2024। काफ़ी दर्दनाक और काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर भगदड़ के कारण मृत्यु हुई। इसके साथ ही हमने देखा 12 अगस्त 2024 में 7 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ अगर बात करें 2025 की क्रम की बात करें तो अदर कंट्री के मुताबिक जो है भारत में लगातार ऐसे 5 भगदड़ देखने को मिला। 8 जनवरी 2025 को 6 लोगों की मृत्यु हुई तिरुपति आंध्र प्रदेश में। फिर 29 जनवरी 2025 को 30 लोगों से ज़्यादा का मृत्यु हुआ प्रयागराज में हुआ महाकुंभ मेला में। इसी के दौरान जो है दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मचा 15 फरवरी को, उसमें करीब 18 लोगों की मृत्यु हुई। फिर गोवा में भगदड़ मचा 3 मई को, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु हुई। और 4 जून को जो आईपीएल में आरसीबी ने जीत हासिल किया, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो आरसीबी का फैन पहुंचा बेंगलुरु में, वहां पर करीब 11 लोगों की मृत्यु हुई। तो ये आप देख सकते हैं कि 2020 के दशक में ऐसे लगातार जो है कई एक घटनाएं भारत में जो केवल भगदड़ के कारण यहाँ पर देखने को मिला। ये काफ़ी अचंभव की बात है जो लगातार ऐसी घटनाएं देखने को हमें मिल रही है। हर बार एक ही सवाल उठता है, ऐसी त्रासदी क्यों होती है? जवाब साफ है लेकिन कड़वी है। आयोजनों में भीड़ का कोई अनुमान नहीं, पुलिस और प्रशासन की नाकामी, पर्याप्त गेट, निकास या चिकित्सक सुविधा का अभाव, अफवाहों का फैलाव, अव्यवस्थित भीड़ का प्रभाव। अगर इस प्रकार के अप्रिय दर्दनाक घटनाओं से हमें बचना है तो सरकार के साथ साथ हमारी भी एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है कि इसमें सुधार करें और जागरूक बने। कुछ ऐसे पहलू है जिस पर हम काम कर करके इसको रोक सकते हैं, जैसे आयोजन में प्रवेश को सीमित करना, डिजिटल टिकटिंग या पंजीकरण व्यवस्था, सीसीटीवी, ड्रोन व रियल टाइम मॉनिटरिंग, प्रशिक्षित वॉलेंटियर्स और इमरजेंसी प्लान। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। बात कर लेते हैं कि आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ का मानना है कि जो भारत को अब भीड़ प्रबंधन नीति को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाना होगा, क्योंकि हर भीड़ एक आपदा नहीं होती, लेकिन लापरवाही से वह जरूर बन जाती है। भगदड़ से भीड़ का हादसा नहीं होती, यह सिस्टम और सोच दोनों को विफल बनाती है। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ
अफसोस न करे बल्कि बदलाव लाए, ताकि अगली बार कोई माँ, कोई बच्चा, कोई पिता सिर्फ एक आयोजन से लौटे, किसी अस्पताल या शमशान में नहीं।